तो कैसे हैं बच्चा पार्टी। तो आज हम देखेंगे बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीका से सेकंड एक्सरसाइज। इससे पहले हमने फर्स्ट एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करवाया था, जिसमें हमने समान पद और असमान पद के बारे में चर्चा की हुई थी, आपको समझाया हुआ था कॉन्सेप्ट, और ये भी समझाया था समान पद में ही जोड़ और घटाव करते हैं, और गुना और भाग जो है हम सभी पद समान पद में भी करते हैं और असमान पद में भी हम करते हैं। तो आज जो हम देखेंगे वो हम गुना ही देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ फिर से कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट, ठीक है बाबू। कॉन्सेप्ट क्या है कि पिछले क्लास में हमने देखा था कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, चर जो बदल जाए, अचर जो कभी ना बदले। जैसे चर में हम एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू रख देते हैं, अल्फाबेट्स को रखते हैं, और अचर में हम कोई भी नंबर्स को रखते हैं। अब ये चर और अचर मिल के, चाहे वो जुड़ के, घटाव होके, गुना होके, भाग होके बीजीय व्यंजक बनाता है। बीजीय व्यंजक बनाता है, व्यंजक बनाता है। अब ये जो बीजीय व्यंजक होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है घात के हिसाब से और एक होता है पद के हिसाब से। ठीक है, घात के हिसाब से किसी और दिन बात करेंगे, अभी उतना नहीं समझना है। पद के हिसाब से देखिए, पद के हिसाब से ये होता है एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी और बहुपदी। भाई ये पदी का मतलब क्या है? जिसमें एक पद हो, एक पद हो, जैसे एक्स या एक्स स्क्वायर, जैसे वाई स्क्वायर या एक्स वाई स्क्वायर। तो ये क्या है? एक पद हुआ। जिसमें दो पद हो, यानी कि प्लस माइनस के साथ हो, एक्स प्लस वाई या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स। इसमें दो पद है, इसमें भी दो पद है। त्रिपद में कितने होंगे? त्रिपद होंगे, यानी कि तीन पद होंगे। तो एक पदी में एक पद होगा, द्विपदी में दो पद होगा, त्रिपदी में तीन पद होगा। एक पदी को हम इंग्लिश में मोनोमियल बोलते हैं, इसको बाइनोमियल बोलेंगे और इसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए, पद को जो है ना हमेशा डिटरमाइन करना है प्लस और माइनस साइन के हिसाब से। जैसे एक्स प्लस वाई, तो देखिए प्लस आ गया, या माइनस जेड, ये देख लीजिए माइनस आ गया, तो एक पद, दो पद, तीन पद। हो सकता था ये ऐसे हो जाए, एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये यहाँ पे माइनस हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो जाता। फिर भी देखिए प्लस माइनस है, एक पद, दो पद, तीन पद। तो डिटरमाइन प्लस माइनस के हिसाब से ही आपको करना है। जैसे एक्स स्क्वायर बट्टा वाई हो जाए, ये पूरा एक पद है, प्लस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स हो जाए, ये अलग पद हो गया, माइनस जेड एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर हो जाए, ये तीसरा पद है, अब प्लस एक्स बट्टा वाई, ये चौथा पद हो गया। तो प्लस माइनस के द्वारा हम पद को डिटरमाइन करते हैं। अब आपको करना क्या है? आपको समझना यह है कि हमें इस चैप्टर में, सॉरी इस एक्सरसाइज में जो है, आपको एक पदी से एक पदी का गुना कैसे करते हैं उसको हमें सीखना है। तो एक पदी का गुना बड़ा ही आसान है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, 4 इंटू 7p। ठीक है, अब इसमें एक पदी में जो गुना करना है, इसमें आपको सिंपल एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम गुना करें, चाहे एक पदी को एक पदी से, द्विपदी को द्विपदी से, या जो भी हम आगे करेंगे, तो हमेशा आपको यह ध्यान रखना है नंबर को नंबर के साथ गुना करना है, और चर को चर के साथ गुना करना है, अचर को अचर के साथ गुना करना है। चर को चर के साथ गुना करेंगे और अचर को अचर के साथ गुना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चर में भी है, जैसे एक्स को एक्स के साथ गुना करेंगे, वाई को वाई के साथ गुना करेंगे, जेड को जेड के साथ हम गुना करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार है, तो चार में कोई भी अल्फाबेट्स है बिल्कुल नहीं, अचर। ये चार सिर्फ अचर है। और यहाँ पे 7p में देखिए, 7 चर है और p क्या है, सॉरी 7 जो है संख्या है, अचर है, और p क्या है, चर है। तो आपको नंबर गुना करना है, यानी कि 4 को 7 से गुना कर दीजिए, 4 सत्ते 28। अब p है तो p लगा दीजिए, खत्म, ये हो गया। यानी कि नंबर को गुना करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्या है, -4p गुने 7p। ठीक है, गुना है, गुणनफल है, तो भाई कॉमा की जगह गुना लगाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन याद कीजिए, फर्स्ट एक्सरसाइज जोड़ कह रहा था तो हमने कॉमा की जगह प्लस लगाया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अगर गुणनफल कहे तो कॉमा की जगह गुना लगेंगे। इसमें भी गुना कीजिए, 4 को 7 से गुना कर दीजिए, 28 आ गया है, 4 सत्ते 28, माइनस है, माइनस लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब p को p से गुना कीजिए, तो देखिए p को जब भी p से हम गुना करते हैं तो आप जानते हैं p स्क्वायर आता है। ठीक है, तो ये आ गया p स्क्वायर। आप कहिएगा ये p स्क्वायर कैसे आता है? तो आपने पढ़ा होगा कि पावर में कुछ नहीं है p के ऊपर, तो एक है, यहाँ भी p के ऊपर एक होता है। ठीक है, तो आपने घात और घातांक में पढ़ा होगा कि a के पावर में m गुने a के पावर में n होता है। यहाँ पे बेस सेम होता है और पावर अलग अलग होता है, और गुना में होता है
तो पावर जुड़ जाता है m+n। तो यहाँ भी देखिए दोनों चीज सेम है, एक एक, तो एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये सिंपल आप याद रखो, p गुने p, p²। अगर 3 लग जाता, 3 को p गुना होता तो pq, अगर 4 को p गुना हो जाता तो p के पावर 4। इस तरीके से आप याद रखिएगा, ठीक है बच्चा बटी। अगर यहाँ पे ये भी हो सकता था p² गुने p², तब क्या होता, तो भैया पावर को जोड़ दीजिए p4, ठीक है। इसी तरह p3 गुने p6 होता तो क्या होता, तो ध्यान रखिएगा p लिखेंगे, पावर को ना जोड़ना है आपको, 3 और 6 9। ये नहीं कि पावर को गुना कर दिए, 3 6 18, नहीं कभी नहीं। इधर 3 को p है, इधर 6 को p है, तो पावर 9। तो ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका -4p गुने 7pq। अब देखिए 4 को 7 से गुना करेंगे तो -28 हो गया। अब देखिए यहाँ पे p है और यहाँ पे pq है, तो आप p को p से गुना कर दो। तो p को p से गुना करेंगे तो p गुने p, तो अभी पढ़े हैं p², लिख दीजिए p²। यहाँ पे q नहीं है लेकिन यहाँ पे q है, तो q को यहाँ पे हम लगा देंगे, बस हो गया। -28 p² q बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलेंगे, -28 p²। इसको क्या बोलेंगे, 28p। अब इसी तरह चौथा क्वेश्चन देखिए, 4pq -3p। अब यहाँ पे देखिए 4 को -3 से गुना कीजिए तो -12 हो गया। pq को p से गुना कीजिए, तो भैया pq को p से गुना करेंगे तो पावर में कुछ नहीं तो 1, तो क्या मैंने बोला, पावर को जोड़ दीजिए, 3 1 4, तो यहाँ पे हो जाएगा p4। तो क्या बोलेंगे, -12p4। कुछ क्वेश्चन आपको करना है। अब ये क्वेश्चन ये है कि a² गुने 3a4 कितना होगा, -4a गुने -5a² कितना होगा, -3a² गुने -4b² कितना होगा। ये 3 क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी आप कमेंट में जवाब दीजिए। अच्छा एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, देखिए यहाँ पे 4p गुने 0। जीरो के बारे में एक प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिएगा, जीरो किसी से भी गुना हो, करोड़ से हो, अल्फाबेट से हो, नंबर से हो, किसी से भी गुना हो, हमेशा जीरो ही आएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब चलिए, अब देखिए निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई और चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। यानी कि आयतों का क्षेत्रफल याद करना है। यानी कि ये लंबाई और चौड़ाई है, ये भी लंबाई चौड़ाई है, ये भी लंबाई चौड़ाई है, ये भी लंबाई चौड़ाई है, और ये भी लंबाई चौड़ाई है। तो देखिए सबसे पहले को मान लेते हैं लंबाई। लंबाई कितना है, p। चौड़ाई कितना हो गया, तो चौड़ाई हो गया q। यानी कि पहले लंबाई दिया है फिर चौड़ाई दिया है, ठीक है बच्चा पार्टी। अब आइए, लंबाई और चौड़ाई हो गया तो क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल। सबसे पहले समझिए आयत किसको कहते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहां पे समझा देते हैं, कॉन्सेप्ट देखिए। आयत वो चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब कहेगा चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें 4 भुजा हो। तो इसमें आयत में ये आमने सामने की भुजा, ये बराबर ये हो जाएगा और ये बराबर ये भुजा हो जाएगा। इसको हम आयत कहते हैं। आयत का जो परिमाप होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू, इसको हम लंबाई बोलते हैं और इसको हम चौड़ाई बोलते हैं। तो लंबाई जोड़ चौड़ाई, शॉर्टकट में हम लंबाई को L बोलते हैं और चौड़ाई को हम B बोलते हैं। तो इसमें फॉर्मूला में हम लगा देते हैं 2 इंटू L जोड़ B, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है किसका, आयत का। ये आयत है तो हम रेक्टेंगल बोलते हैं, रेक्टेंगल। अब आइए क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ लेंथ गुने ब्रेड्थ। क्षेत्रफल को हम एरिया बोलते हैं और परिमाप को हम पेरीमीटर बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब ये हो गया परिमाप, ये हो गया क्षेत्रफल। भैया यहाँ पे देखिए लंबाई और चौड़ाई है तो इसका मतलब ये आयत हुआ होगा, तो ये लंबाई है तो इसका P हो गया और ये चौड़ाई है तो इसका Q हो गया। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। इंग्लिश में अगर बोले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई। फॉर्मूला डाल दिए, देखिए क्या होता है फॉर्मूला, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है, तो लंबाई दिया है P और चौड़ाई कितना दिया है Q। तो ये हो गया P और Q, पिक Q। P और Q गुना हो जाएगा, गुना हो जाएगा तो ये दोनों चिपक जाएगा, क्योंकि नंबर्स तो है नहीं, P अलग है Q अलग है, तो दोनों चिपका देंगे। यानी कि A गुने B कितना होगा, AB, सिंपल। अब आते हैं सेकंड वाला, ये क्वेश्चन। भाई इसकी लंबाई कितनी है, तो इस बार लंबाई में ना L लिख रहा हूं, ठीक है। L बराबर हो गया 10 m और B बराबर हो गया 5 n, ठीक है।
5n। अब इसका फॉर्मूला लगाइए, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो भैया लंबाई कितनी हो गई 10m और चौड़ाई कितनी हो गई 5n। ये हो गया 10 पंचे 50 और m और n, तो m और n, mn। ये इस तरह से क्वेश्चन होगा। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन यहां भी देख लीजिए। लंबाई हो गई 20x², चौड़ाई हो गई 5y²। तो इसका भी फॉर्मूला लगेगा आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हो गया लंबाई गुने चौड़ाई, तो l गुने बी भी लिख सकता हूं। यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई लिखा है, भाई लंबाई गुने चौड़ाई को l गुने बी भी तो लिखते हैं। l फॉर लंबाई, b फॉर चौड़ाई, l फॉर लेंथ, b फॉर ब्रेड्थ। l हो गया 20x² गुने 5y²। यहाँ पे क्या करेंगे 20 और 5 को गुना करेंगे तो 100 आ गया, x² y², तो x² y²। खत्म। अब आइए ये क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन एक मैं बता देता हूं और आपको ये वाला क्वेश्चन है ना कमेंट में इसका जवाब देना है। तो चलते हैं यहाँ पे, भाई लंबाई l बराबर कितना हो गया 4x, अब b बराबर कितना हो गया 3x²। आयत का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई हो गया 4x गुने चौड़ाई 3x², 4 12, x को x² से, तो देखिए x गुने x² गुना होगा, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अच्छा इसको ऐसे छोड़िए, अगर ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, x 2 बार है तो x गुने x हो गया। इस 2 बार को हम ऐसे लिखते हैं, अब देखिए 2 1 3 बार हो गया तो x के पावर 3। इस तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो आपको तो पता है पावर में कुछ नहीं तो 1 x हो गया और पावर जुड़ जाएगा 2 1 3, जैसे वैसे कर सकते हैं आप। अब तीसरा, अब हमें जवाब दीजिए कमेंट में। अच्छा अभी तक हम लोग क्या सीख रहे हैं, एक पदी को एक पदी से। देखिए एक पद है एक पद है, एक पद है एक पद है। इससे पहले भी जो भी क्वेश्चन किए सब में एक पद एक पद एक पद एक पद। तो इस पूरे एक्सरसाइज में ना हम एक पदी का गुना एक पदी से ही सीखेंगे। जब तक बच्चा एक पदी का गुना एक पदी से नहीं करना सीखेगा तब तक बहुपदी वाला आएगा ही नहीं। तो इसको आराम से देखते चलिए, सीखते चलिए। अब देखिए यहाँ पे एक पदी दिया है और यहाँ पे एक और एक पदी दिया है और इसको ना क्रॉस में गुना करना है। जैसे 2x को इस 2x से गुना करके 4x करना है, इस 2x को इस 5y से गुना करना है। तो देखिए -5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा और y और x है तो चिपका दीजिए xy। इसी तरह 2x को 3 से गुना करना है तो 3 दूनी 6 हो गया और x² और x तो x3। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी। अब इस 2x को इससे गुना करना है तो ये हो गया -8, x यहाँ भी x यहाँ भी, तो x² y हो गया। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है कि ये गुना कैसे हुआ तो इसको अलग अलग कर लीजिए। जैसे 2x गुने इसको ले लेते हैं गुने 7x, ठीक है ना। इसके बॉक्स में ये और ये, यानी कि यहां से ये लाइए और यहां से ये ले जाइए। ठीक है बच्चा बेटे। आप देखिए 2 7 14, x और x², तो भैया x3, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 2 1 3 और यहाँ पे y है तो y लगा दीजिए, ये आ जाएगा 14x3y। इस तरीके से आशा है कि सब आप भर लेंगे। इसी तरीके से मैं इसका बता देता हूँ, यहाँ पे ये वाला बॉक्स का। तो देखिए यहाँ पे क्या है -9x² y² और यहाँ पे इधर से कौन आएगा -9x² y²। दोनों क्या होगा गुना, तो भैया माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस होगा। साइन हमेशा याद रखिएगा, माइनस का गुना माइनस से होता है तो प्लस होता है, प्लस का गुना माइनस से होगा तो माइनस होगा, माइनस का गुना प्लस से होगा तो माइनस होगा, अब प्लस का गुना प्लस से होगा तो ऑलवेज प्लस होगा। इसको आप बच्चा पार्टी याद रखिएगा, ये भी एक साइन रूल है गुना में। अब आइए 9 को गुना करिए 9 से तो 9 9 81। अब देखिए x² का गुना किससे होगा x² से, तो x² यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 तो 2 2 4। y² का y² से तो y4, यहाँ हो गया 81x4 y4। ये पूरा चार्ट आप भरिए और आराम से इसको बनाइए और एक बार एक्सरसाइज में अगर आंसर मिलाना हो तो आंसर मिला सकते हैं। आते हैं अब ये ऐसे घना आकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दी हुई है। यानी कि ये भैया पहला लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ये क्वेश्चन है, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है। क्या है, घनाकार बॉक्स है।
ठीक है, घनाकार है तो ये घनाभ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग रहती है तो घनाभ है। अब घनाभ क्या होता है, कॉन्सेप्ट की बात पहले कर लेते हैं। चलिए पहले लिख देता हूं कॉन्सेप्ट। देखिए बाबू, ये जो शेप दिख रहा है आपको, ये है घनाभ, ठीक है, ये घनाभ है, ठीक है बच्चा पार्टी। जो भी बॉक्सा देख रहे हैं वो सब घनाभ है। अब देखिए ये किताब ही है, ये भी घनाभ का शेप है। ये देखिए इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, और ये इसकी मोटाई यानी कि ऊंचाई हो गई। ऊंचाई मोटाई सेम चीज होता है। तो ध्यान से देखिए, ये इसका लंबाई हो गया, ये यहाँ वाला पार्ट, ये वाला चौड़ाई हो गया, और ये वाला पार्ट ऊंचाई हो गया। तो हमेशा याद रखिए कि घनाकार, घनाभ का जो आयतन होता है या घनाकार बक्से का आयतन जो होता है, अब जो भी बक्सा उक्सा देखते हैं ना, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, वो घनाकार या घनाभकार है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। लंबाई को हम एल बोलते हैं, चौड़ाई को हम बी बोलते हैं, और ऊंचाई को हम एच बोलते हैं। तो हमारा घनाभ का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो शॉर्टकट में होता है एल गुने बी गुने एच। अब देखिए ये क्वेश्चन, भाई पहला तो लेंथ है तो एल बराबर लिख देंगे 5 है, हिंदी में लिखना है तो लिख देंगे लंबाई बराबर 5 है। सेकेंड है चौड़ाई 3a², और थर्ड है एच बराबर 7a4। ये हो गया एल बी एच यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब आइए क्या ले, घनाकार। तो जो है क्वेश्चन में वही लिखेंगे, घनाकार बक्से का आयतन निकालना है तो लिख देंगे घनाकार बक्से का आयतन। तो घनाकार बक्से का आयतन, तो भैया घनाकार बक्सा जो भी हो, घन का आयतन क्या होता है, घनाभ का घनाकार बक्सा यही है, तो इसका होता है एल गुने बी गुने एच, एल गुने बी गुने एच। देखिए यहाँ पे जो भी हो वही लिखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट फॉर्मूला यहाँ वाला उठाएंगे। तो भैया एल कितना है 5 है, गुने बी कितना है 3a², और एच कितना है 7a4। अब देखिए ये बच्चा, इसमें भी वही करेंगे, नंबर को नंबर के साथ गुना करना है। तो 5 को 3 से करिए, 5 तिया 15, अब 15 को फिर 7 से कर दीजिए, 15 सत्ते 105, तो ये आ गया 105। सबसे पहले संख्या संख्या को गुना कर दिए। अब देखिए, अब यहाँ पे a को गुना करना है a2 से, a² से, और फिर a4 से, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी सेम a है तो a लिख दीजिए। अब ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, 4 2 6 1 7, a के पावर 7, a के पावर 7, ये रहा आपका आयतन, ठीक है। इसी तरीके से इसको निकाल लीजिए। तो भैया यहाँ पे डायरेक्ट निकाल दीजिए ना, गुना ही तो करना है ना तीनों को। तो 2 चौके 8, 8 8 64, पी क्यू आर अलग अलग है तो पी क्यू आर। इसी तरह यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 4, एक्स यहाँ पे, x² यहाँ पे, और x यहाँ पे है तो यानी कि x4, क्योंकि 1x 2x 2 4x, y1 2 2 4 y4। लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं लिखना, आपको बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन को बना के ले जाना है। अगर नहीं बनाइएगा तो आंसर नहीं मिलेगा। बताइए कैसे चल गया। अच्छा यहाँ पे लंबाई है तो एल है, तो लंबाई आप लिख सकते हैं, बी की जगह चौड़ाई लिख सकते हैं हिंदी में अगर लिखना है तो। इसका आप कमेंट में जवाब दीजिए। ये गुना कैसे हो गया ये आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर से मैं लिख गुना ही करके बता रहा हूँ। 2p इंटू 4q इंटू 8r। सबसे पहले नंबर गुना कीजिए, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, या ऐसे कर दीजिए 2 चौके 8, 8 8 64, कैसे भी करिए, उल्टा सीधा गुना में सब चलता है। p कहीं है नहीं तो p आ जाएगा, q कहीं है नहीं है तो सिर्फ q आ जाएगा, r यहाँ के अलावा और कहीं है नहीं है तो यह हो गया, खत्म, गुना में चिपक जाएगा। यहाँ भी सेम यही, एक्स वाई गुने 2x² y गुने 2xy²। अब देखिए भाई दो दूनी गुना करना है 4। अब यहाँ पे देखिए x 1 है, x इस x² के साथ गुना करेंगे, और फिर इस x को इस x के साथ, 1 1 x लिखेंगे, पावर वाले को जोड़ देंगे x4। इसी तरह y y y तो y4, ये हो गया, खत्म। अब आते हैं निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से। अब देखिए पहला क्वेश्चन, एक्स वाई गुने वाई जेड गुने जेड एक्स। अब देखिए यहाँ पे एक y यहाँ गुना हो रहा है और एक y यहाँ गुना हो रहा है, दोनों का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो y y गुना होगा तो क्या आ जाएगा y²। x यहाँ पे है और एक x देखिए यहाँ पे, x x गुना होगा तो x², क्योंकि x पहले गुना है तो x² यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है बच्चा पार्टी। फिर देखिए y और x का गुना हो गया, अब बचा z है, z का गुना दोनों है तो z², सिंपल, खत्म। x को x से गुना कर दिया, y को y से गुना कर दिया, z को z से गुना। अब आते हैं सेकंड क्या है, a
गुने माइनस ए स्क्वायर गुने एक क्यू। तो देखिए बाबू पहले तो माइनस लिख दीजिए। अब यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो एक है, सभी पावर्स को क्या करना है, जोड़ना है। 2 1 3 और 3 2 5, नहीं ये 3 है बच्चा, 3 2 5 1 6, तो ये माइनस ए 6 हो गया। फॉर्मूला याद रखिएगा, सेम चीज होता है तो पावर को सिर्फ जोड़ते हैं, गुना नहीं करते हैं पावर को जोड़ते हैं बच्चा पार्टी। अब ये देखिए 2 गुने 4 वाई गुने 8 वाई स्क्वायर गुने 16 वाई क्यू। यहाँ भी 4 दूनी 8 अट्ठी अट्ठी 64, 64 को 16 से गुना कीजिए, 64 यहाँ तक आ गया तो फिर इसको 16 से, 24 का 4 हासिल 2, 4 36, 4 40 2 42 का 2 हासिल 4 10, 1024। चलिए बाबू 16 चौका 64 8 दूनी 16 1024, हाँ ठीक होगा। अब यहाँ देखिए वाई 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 3 2 5, यहाँ पे कुछ नहीं तो 6, वाई के पावर 6, सिंपल। अब आते हैं ये क्वेश्चन, ए गुने 2b गुने 3c गुने 6abc। सबसे पहले नंबर को गुना, 6 18, 18 दूनी 36, 36 आ गया। ए यहाँ पे है और कहीं है यहाँ पे है, भाई यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 तो ए स्क्वायर। बी यहाँ पे है और कहीं है यहाँ पे है तो बी स्क्वायर। सी यहाँ पे है और कहीं है सी यहाँ पे है तो सी स्क्वायर। खत्म, गुना हो गया। इसका आप कमेंट करके जवाब दीजिए कितना आएगा। ऐसे मैं बताने के लिए बता सकता हूँ, लेकिन आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। माइनस से ध्यान रखिएगा, माइनस पहले रख लेंगे। अच्छा इसी में ध्यान रखिए, माइनस ए क्यू माइनस ए स्क्वायर बी आ गया। अब ये सवाल है तो देखिए दोनों में माइनस है, सबसे पहले माइनस माइनस हो गया प्लस, ए 3 और ए 2 तो पावर जुड़ जाएगा तो ए 5, ठीक है। और इधर बी है तो बी लगा दीजिए, सिंपल, यानी कि ए 5 बी। ध्यान रखिएगा पावर को थोड़ा इस तरीके से छोटा लिखिएगा तो आपको समझ में आए कि ए के पावर 5 है। कुछ बच्चे क्या लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं, पता ही नहीं, ए 5 बी नहीं, ए छोटा 5 और फिर बी, तो आपको दिखे कि हाँ भैया ये पावर में, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझिए, जो बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज करते हैं कि पावर का मतलब क्या होता है। देखिए पावर का मतलब है, जैसे ए क्यू है तो इसका मतलब है ए गुने ए, यानी कि ए जो है 3 बार गुना है। अगर 4 होता तो कितना हो जाता, 4 बार। अगर 5 होता तो 5 बार। लेकिन यही अगर 2a है तो 2a का मतलब है ए जोड़ ए, 2 बार ए जुड़ा है। अगर 3a हो जाता है यहाँ पे तो इसका मतलब 3 बार ए जुड़ा है। अगर 4 हो जाता तो 4a हो जाता। तो ये दोनों अंतर है, जब गुना होता है तो पावर में चढ़ता है, जब जुड़ता है तो आगे में आता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा बच्चा पार्टी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि कौन सा लेक्चर चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।